क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, या एमपी भी है क्वेश्चन नंबर 8। माना एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। मतलब एल ऐसा है जिसमें सभी प्रकार की रेखाएं उपस्थित है। मतलब सभी प्रकार की, मतलब दो दो रेखाओं के पेयर होंगे और वो रेखाएं आपस में समांतर होंगी, आपस में लंबवत होंगी, आपस में प्रतिच्छेद करती होंगी, मतलब सब प्रकार की रेखाएं। क्योंकि इसने ये बोला है कि किसी समतल में रेखाओं का समुच्चय है। और R इजिकल टू कैसा समुच्चय रख रहा है कि L1, L2 सच दैट, मतलब वो इस प्रकार की रेखाएं रख रहा है कि L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। मतलब जो R है वो ऐसी रेखाओं को छाट रहा है जो दो रेखाएं परस्पर लंबवत है। उसको समांतर से मतलब नहीं है, उसको किसी और संबंध से मतलब नहीं है। वो बोल रहा है सिर्फ मेरे को ऐसी रेखाओं का समुच्चय तैयार करना है, ऐसा संबंध तैयार करना है कि वो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। समुच्चय एल में परिभाषित एक संबंध है, ये परिभाषित संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। अपने को यह बताना है कि यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, लेकिन वो सममित है। तो अब अपन बताएंगे इसको कैसे। सबसे पहले चूंकि प्रश्नानुसार, ये थोड़ा सा आपको लिखना भी आना चाहिए, चूंकि प्रश्नानुसार एल समस्त रेखाओं का समुच्चय है। समस्त रेखाओं का समुच्चय यानी इसमें सभी प्रकार की रेखाएं हैं, रेखाओं का समुच्चय है। सभी प्रकार की रेखाएं हैं, समांतर, प्रतिच्छेदी, लंबवत, सब प्रकार की रेखाएं इसमें उपस्थित है। अब R क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार R क्या बोल रहा है कि मैं ऐसी रेखाएं रखूंगा जो परस्पर लंबवत हो। L1 लंब है काय पर, L1 लंब L2, मतलब ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत होगी, वैसी रेखाओं का समुच्चय R में उपस्थित होगा। अब अपन सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन, R में स्वतुल्य का, यहां पर आप R ऐसा भी लिख सकते हैं, L1, L2, ये L1 लंब है L2 पे, तथा दूसरा आप लिख सकते हैं L2, L3, L2 L3 पर लंब है, तथा आप ऐसा बना सकते हैं एक समुच्चय। नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। अब R में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए क्या होता है? R में स्वतुल्य का संबंध होने के लिए कि कोई भी अवयव ले लिया जाए A B और वो R में उपस्थित हो, है ना। फॉर ऑल A, B इज द एलिमेंट ऑफ A, हालांकि यहाँ A नहीं है, यहाँ पर L लिख सकते हैं, पर ये अपन डेफिनेशन से लिखते हैं। अब यहाँ पर अपन ने परिभाषा से एक पेयर ले लिया। कौन सा पेयर ले लिया? L1, L2। अब इज द एलिमेंट ऑफ R। अब ये जो L1 L2 है, ये हम जानते हैं कि यदि हमने R से लिया है तो ये आपस में लंबवत होंगी। लेकिन स्वतुल्य की परिभाषा ये कह रही है कि यहाँ L1 तो यहाँ भी L1 होना चाहिए। तो ये कैसे संभव है कि यहाँ L1 और यहाँ L1, मतलब L1 L1 पर ही लंबवत हो? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्वतुल्य की डेफिनेशन ये बोल रही है कि यदि यहाँ L1 लिया है आपने तो यहाँ भी L1 होना चाहिए। और R क्या कह रहा है? मैं यहाँ पर जो रखूंगा वो आपस में लंबवत होंगे। तो ये तो संभव नहीं है कि L1 L1 पर ही लंब हो, परंतु यहाँ पर लिख देना इज नॉट एलिमेंट, चूंकि L1 L1 पर ही लंबवत नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा कि L1, ये लिख सकते हो यहाँ पर इज द एलिमेंट ऑफ R, परंतु क्या नहीं है? L1 L2 के बराबर नहीं है, ऐसा लिख देना। क्योंकि L1 L2 के बराबर नहीं हो सकती, यहाँ पर हम L1 नहीं लिख सकते। स्वतुल्य बोल रहा है यहाँ भी L1 लिखो। R क्या कह रहा है? यदि यहाँ भी L1 आ गया तो इसका मतलब ये दोनों परस्पर लंबवत होना चाहिए। और हमारा लॉजिक क्या कहता है कि एक रेखा एक ही रेखा पर, खुद की रेखा पर लंबवत तो हो नहीं सकती। एक ही रेखा खुद की रेखा पर कैसे लंबवत हो जाएगी? इसका मतलब लंबवत नहीं होगी। अतः R में स्वतुल्य का संबंध नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है R में सममित का संबंध
होगा यदि, कब होता है आर में सममित का संबंध, कि ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, और पलट के भी उपस्थित होना चाहिए काय में, आर में। अब हम परिभाषा से ले लें, क्या ले लें परिभाषा से, कि L1 कॉमा L2 इज द एलिमेंट ऑफ आर। जब हम इसको पलटेंगे, अब हम परिभाषा से ये जानते हैं कि L1 L2 पर लंबवत है। अगर हम इसको पलट दें मतलब L2 कॉमा L1 इज द एलिमेंट ऑफ आर। ये सत्य है क्या? यदि मैंने कोई रेखा L1 बना ली और ये L2 बना ली, L1 लंबवत है L2 पर, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि L2 लंबवत है L1 पर, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। इसका मतलब ये सत्य है कि L1 L2 पर लंब है, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि L2 L1 पर लंबवत है। परस्पर लंबवत का रिलेशन तो है। इसका मतलब अतः R में सममित का संबंध होगा। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है? R में संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए? कि कोई भी अवयव ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, तथा क्या ले लिया अपन ने, बी सी इज द एलिमेंट ऑफ आर। तब क्या आ जाना चाहिए? ए सी इज द एलिमेंट ऑफ आर आ जाना चाहिए। अब हम परिभाषा से देखें, परिभाषा क्या कह रही है इस क्वेश्चन में, कि दो रेखाएं लो L1 कॉमा L2 और वो है आर की, लेकिन कब है? जब वो एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं। तथा मैंने दूसरा पेयर ले लिया, क्या ले लिया? L2 कॉमा L3 आर का। यदि ये आर का है इसका मतलब ये इसके ऊपर लंबवत है, यदि ये आर का है इसका मतलब L2 L3 पर लंबवत है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि L2 से L2 कैंसल, तो L1 L3 आ सकते हैं कि नहीं आर में, ये चेक करते हैं कि L1 और L3 आपस में लंबवत हैं कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो हमने यहां से लिया, ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, L1 लंबवत है L2 पर, ये तो ठीक है। फिर L2 लंबवत है किस पर? L3 पर, ये ले ली मैंने L3। अब आप देख रहे हैं कि L1 और L3 ये परस्पर समांतर होंगी, लंबवत हो ही नहीं सकती। आप कैसा भी डायग्राम बना लो, आप ऐसा डायग्राम बना लो, ये L2 ले लिया, यहाँ L1 ले लिया, ये L2 लंबवत है L1 पर, ये L1 लंबवत है L2 पर, फिर L2 लंबवत है किस पर? L3 पर। यहाँ पर मैं L3 भी बना दे रही। तो क्या L1 और L3 आपस में लंबवत होंगे? क्या नहीं होंगे। काय की शर्त हो गई है तो समांतर की हो गई। इसका मतलब ये R में उपस्थित नहीं होगा। अतः R में सममित का संबंध नहीं होगा। नीचे आप पूरा लिख देना, अतः R में स्वतुल्य व संक्रामक का संबंध नहीं होगा। यहाँ संक्रामक का संबंध नहीं होगा। R में स्वतुल्य व संक्रामक का संबंध नहीं होगा, परंतु सममित का संबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी और आपकी एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। एक परिवार में बच्चों के समुच्चय पर विचार कीजिए। मतलब एक समुच्चय है, उसमें परिवार के सब प्रकार के बच्चे हैं, भाई बहन, बड़ी बहन, छोटा भाई, सब प्रकार के हैं। फिर कहा है कि तथा संबंध R कैसा है? ARB का मतलब होता है R में दो अवयव उपस्थित हैं, AB, इसको ARB भी लिख सकते हैं, द्वारा परिभाषित है। यदि A भाई है B का, मतलब उसने बोला है R ने कि मैं ऐसा समुच्चय बनाऊंगा जो इसमें A भाई है B का, मतलब B कुछ भी हो सकता है। मतलब उसने ये बोला है कि A भाई होना चाहिए, ये पक्का है, आगे वाला भाई होना चाहिए और बाद वाला जो हो सकता है वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तब दिखाइए कि R संक्रामक है परंतु स्वतुल्य व सममित नहीं है। उसने ये बोला है कि अपने को स्वतुल्य नहीं बताना है और सममित नहीं बताना है। तो सबसे पहले माना कि अपन क्या मान लें, माना कि A परिवार में बच्चों का समूह है, मतलब इसमें सभी प्रकार के बच्चे हैं, बच्चों का समुच्चय है। ए में क्या सब प्रकार के बच्चे हैं, भाई बहन, छोटा भाई, छोटी बहन, सब प्रकार के। फिर आर क्या बोल रहा है, मैं ऐसा रिलेशन बनाऊंगा, मतलब मुझे ऐसा संबंध बनाना है कि ए भाई बी का,
ए भाई हो बी का, मतलब ए वाला भाई होना चाहिए, ये वाला भाई होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ये कुछ भी हो सकता, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। इसके बारे में उसने कोई बाउंडेशन नहीं रखी, इसके बारे में रखा है कि ए भाई होना चाहिए, वो ऐसा ऐसा समुच्चय बनाएगा। तो अपने को ये बताना है कि वह स्वतुल्य ना हो, परंतु वह स्वतुल्य ना हो और सममित ना हो, और संक्रामक का संबंध अपने को बताना है। तो सबसे पहले आर में स्वतुल्य का संबंध होगा यदि, कब होगा आर में स्वतुल्य का संबंध? जब a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, जहां क्या होना चाहिए, a बराबर होना चाहिए b के। परिभाषा से भी अपनी यही है, a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर है तो वो आर का अवयव, लेकिन कैसा है, a भाई b का। अब वो क्या बोल रहा है स्वतुल्य की डेफिनेशन से, जहां a बराबर होना चाहिए b के। इसका मतलब यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, यानी यहाँ भाई रखा है स्वतुल्य की परिभाषा से, स्वतुल्य स्वयं के तुल्य, मतलब यहाँ भाई रखा है तो इसको भी यहाँ भी भाई रखो। ये वाला b का भाई नहीं बोल रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है, यहाँ वो खुद को ही रखो। स्वतुल्य की डेफिनेशन तो यही कहती है, मतलब यहाँ भी a होना चाहिए, उसके डेफिनेशन के हिसाब से तो यही होना चाहिए। a भाई a का नहीं हो सकता। डेफिनेशन ये कह रही है कि यहां जो रखा है वो यहां पर रखना है। स्वतुल्य की परिभाषा क्या कहती है, a कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ आर, मतलब यहाँ 5 रखा है तो यहाँ भी 5 रखना पड़ता है, यहाँ 6 तो यहाँ 6, तब वो स्वतुल्य की परिभाषा होती है। यहाँ स्वतुल्य की परिभाषा इसलिए नहीं होगी कि a भाई है। अब वो क्या बोल रहा है स्वतुल्य, कि यदि यहाँ a भाई रखा है तो ये a के a यहीं पर भाई रखा हो, b को भाई नहीं कह रहा है, बल्कि यहाँ पर a को ही रखने के लिए कह रहा है। स्वतुल्य, दूसरे के तुल्य थोड़ी करा है, स्वतुल्य, यानी यहाँ a रखा है तो यहाँ भी a रखो, तो ये तो संभव नहीं हो सकता, मतलब a भाई a का नहीं हो सकता। अतः स्वतुल्य का संबंध नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, आर में सममित का संबंध होने के लिए, सममित का संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए कि a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, वो पलट के भी b कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ आर आना चाहिए, है ना। परिभाषा से क्या होगा, परिभाषा से देखते हैं a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर। अब देखते हैं b कॉमा ए इज द एलिमेंट ऑफ आर आता है कि नहीं आता है। a भाई b का, यहां तो है सही, ये तो हमने r से लिया, परंतु आगे r क्या कह रहा है, आगे वाला भाई होना चाहिए, परंतु आवश्यक नहीं कि b भाई हो a का। हाँ, ये जरूरी नहीं कि ये भाई हो, ये भाई होगा तो पलट के जरूर आर में उपस्थित होगा। आर क्या बोल रहा है, आगे मुझे भाई चाहिए यहाँ पर, तो ये जरूरी थोड़ी ना, ये भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है। अगर भाई हो गया तो पलट के ये बन जाएगा इसका आर का, लेकिन अभी हमको क्या बताना है कि सममित नहीं है, इसका मतलब ये आवश्यक नहीं कि ये इसका भाई हो, ये इसकी बहन भी हो सकती है। इसका मतलब अतः सममित का संबंध नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या है, आर में संक्रामक का संबंध होने के लिए, संक्रामक का संबंध होने के लिए क्या होगा कि a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर और b कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, तब क्या हो जाना चाहिए, ac इज द एलिमेंट ऑफ आर हो जाना चाहिए। परिभाषा से हम बता दें, परिभाषा से क्या, a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर, जहां a भाई है b का, तथा b कॉमा सी इज द एलिमेंट ऑफ आर, ये कहां से लिया हमने, r से लिया, ये यहां का मत देखना, यहीं से लिया। a भाई है b का और यदि b भाई है c का, r से लिया तो ये b भाई होगा c का। तब देखते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपन पहले यहां लिख दे रहे, इससे क्या हो रहा है शो, a भाई
बी का, तथा इससे क्या शो हो रहा है, बी भाई सी का। तब देखो ये इसका भाई और ये जो है वो किसी और का भाई, तो ये निश्चित ही इसका भाई होगा। अतः तब ए भाई सी का होगा। इसका मतलब AC इज द एलिमेंट ऑफ R। अतः R में संक्रामक का संबंध होगा। नीचे आप पूरी लाइन लिख दिया करें।